और केंद्र मंत्री जो है दिल्ली से आके यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसको ये विकास कहते हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर उनकी मतलब इतनी हवा बिगड़ दी गई इस क्षेत्र में कि यार केंद्र मंत्री को आना पड़ा है, केंद्र मंत्री को आना पड़ा है। तो क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार इतना डर बीजेपी के अंदर कि जो केंद्र मंत्री को आना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक जो कांग्रेस है वो तो खत्म फिनिश जमुई विधानसभा के अंदर। और जो टक्कर है वो केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बलबीर सिंह टंडोतिया जी के बीच में है। उन्होंने महिलाओं के लिए 1000 रुपये डाल रहे हैं, इससे उनको वोट नहीं मिलेगा। उन को 7 सांसद उतारने पड़ रहे हैं, 3 केंद्रीय मंत्री उतारने पड़ रहे हैं, इतनी हालत खस्ता है। जो बड़े पहलवान होते हैं उन्हें बड़ी फाइट लेनी चाहिए। आजकल वो गलियों में छोटी छोटी लड़ाई है उनमें भाग ले रहे हैं। जो बड़ा पहलवान है इंटरनेशनल खेलना चाहिए। जो केंद्रीय मंत्री है इतना बड़ा इंडिया का पद होता है, उसके अलावा ये छोटा एक विधायक का चुनाव है उसके लिए आना पड़ रहा है। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कठिनाई है। इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ रहा है, 7 एमपीओ को उतारना पड़ रहा है, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। और सुनवाई में आ रहा है कि और भी ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों को लेके आ रहे हैं और सांसदों को भी लेके आ रहे हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो हालत कितनी खस्ता है बीजेपी की। क्या खास बात है कि बहन जी को आप चुनना चाहते हैं? देखिए, बहन जी एक दलित नेता हैं, वो दलितों के हित के लिए काम करती हैं। जब भी किसी भी दलितों पर अत्याचार होता है, जब भी किसी दलितों पर अत्याचार होता है तो बहन जी उनको संग देती है, साथ देती है। वर्तमान सरकार है जैसे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनको दरकिनार क्यों कर रहे हैं? क्या एक बार और पूछे क्या? वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनको दरकिनार क्यों कर रहे हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी है ना, उनके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या है कि कुछ उन्होंने अच्छे काम किए, कुछ गलत भी काम किए। उन्होंने महिलाओं के लिए 1000 रुपये डाल रहे हैं, इससे उनको वोट नहीं मिलेगा। 1000 रुपये से कुछ नहीं होता है, घर का खर्चा भी नहीं चलता है। अगर चाहें तो माताएं अपनी 1000 रुपये में अपने बच्चों को पढ़ा भी सकती हैं, खर्चा भी चला सकती हैं, नहीं हो सकता। इसके मतलब है कि घास डालना। क्या लग रहा है जिस तरीका से उन्होंने लाडली बहना योजना चालू करी, उससे पहले अभी हाल ही में उन्होंने चालू की है, 4.5 साल तक उन्होंने ये योजना नहीं चालू की है। क्या लग रहा है कि चुनावी एजेंडा है या फिर इससे क्या परिवर्तन कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, इससे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई परिवर्तन होगा। अब तो जनता ने मूड बना लिया है, कुछ परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन होगा मध्य प्रदेश में। अब मंत्री आ रहे हैं बड़े बड़े वोट मांगने के लिए, नहर में पानी नहीं आ रहा, आदमी कितना परेशान है, बाहर पीछे का है। अच्छा, क्या देख कर के आप बहुजन समाज पार्टी को चुनना चाह रहे हैं? यहाँ तो दोनों पार्टी चोर हैं, वे तो कभी वो चोरी करते हैं, कभी वो चोरी करते हैं। कौन सी पार्टी चोर है? कांग्रेस बीजेपी दोनों। कांग्रेस बीजेपी। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि किसे क्या देख करके बहुजन समाज पार्टी को आप चुनना चाहते हैं? ऐसा क्या खास बात है कि आप बहुजन समाज पार्टी को चुनना चाहते हैं? बहुजन पार्टी ईपी में भी देख लो 4 बार रही सांसद। बहुजन पार्टी में कोई बता दे कोई चोर है तो बहुजन पार्टी के अंदर ही बहुत बढ़िया है। बहुजन पार्टी दिमनी में बहुजन पार्टी जीतेगी। बलबीर टंडोतिया पहले भी जीता, बलबीर टंडोतिया बहुत बढ़िया आदमी है। पर मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला, क्या हालात हैं अभी? हालात बहुत खस्ता है बीजेपी के और बहुत ज़्यादा कठिनाई लग रही है उन्हें कि सीट कैसे निकाली जाए। उन लोगों को 7 सांसद उतारने पड़ रहे हैं, 3 केंद्रीय मंत्री उतारने पड़ रहे हैं, इतनी हालत खस्ता है। जो बड़े पहलवान होते हैं उन्हें बड़ी फाइट लेनी चाहिए। आजकल वो गलियों में छोटी छोटी लड़ाई है उनमें भाग ले रहे हैं। जो बड़ा पहलवान है इंटरनेशनल खेलना चाहिए। जो केंद्रीय मंत्री है इतना बड़ा इंडिया का पद होता है, उसके अलावा ये छोटा एक विधायक का चुनाव है उसके लिए आना पड़ रहा है। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कठिनाई है। इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ रहा है, 7 एमपीओ को उतारना पड़ रहा है, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। और सुनवाई में आ रहा है कि और भी ज़्यादा केंद्रीय मंत्रियों को लेके आ रहे हैं और सांसदों को भी लेके आ रहे हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो हालत कितनी खस्ता है बीजेपी की। किस और लहर चल रही है? किस लहर अभी ऐसा कुछ नहीं है किसकी चल रही है, लहर अभी सभी की चल रही है। बाकी का बीजेपी की हालत ज़्यादा खस्ता है। बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है और यहाँ से सीट मुश्किल से निकलेगी भी नहीं। अच्छा, बीजेपी ने इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा, इससे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, इससे कुछ नहीं मिलेगा। देखो, बड़े बड़े नेता आएंगे, अब यहाँ किसी को काम पड़ गया तो वो तो दिल्ली चले जाएंगे, यहाँ तो रहेंगे नहीं। अब यहाँ से किराया खर्च करके दिल्ली कौन जाएगा काम करवाने के लिए, आप ये बताओ। अब यहाँ का कोई नोखल नेता होगा तो नोखल की बात सुनेगा, तो बड़े नेताओं को तो मिलने की मुश्किल हो जाएगी अगर जीत भी गया बाई चांस। अच्छा, बीजेपी को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? ऐसे क्या बीजेपी का आप भी देख लो, कोई यहाँ ऐसे चंबल क्षेत्र में कोई कुछ भी काम नहीं है। केंद्र में रह के 10 साल बहुत विकास कर लिया ना उनने। कुछ भी विकास नहीं। केंद्र में रह के 10 साल बहुत विकास कर लिया है। आप फिलहाल देख रहे हैं अब आए दिमनी विधानसभा में विकास करने के लिए, अब आपको दिख रहा होगा कितना विकास किया है। वो तो चिल्ला कह रहे थे हमारा विकास कार्य बहुत हुआ है। दिख तो रहा है विकास तो दिख रहा है ना। केंद्रीय मंत्री से विधायक पद पे भेज दें, वही तो विकास है।
और क्या है? डिमोशन को विकास कहते हैं। जो पीछे का स्तर होता है ना, डिमोशन होता है किसी का, उसको ये प्रमोशन कहते हैं। और केंद्रीय मंत्री जो है दिल्ली से आके यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसको ये विकास कहते हैं। ये इनका विकास है, ये उनका विकास का रूप है। अच्छा, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज से बलवीर सिंह डंडोतिया जी हैं और बीजेपी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। क्या लगता है बलवीर सिंह डंडोतिया इनके सामने टिक पाएंगे? टिक नहीं पाएंगे, उनको हरा रहे हैं। आज की डेट में जीत में हैं वो, और जीत समझ लो कि जीत चुके हैं। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी मतलब इतनी हवा बिगड़ गई इस क्षेत्र में कि यार केंद्रीय मंत्री को आना पड़ा है, केंद्रीय मंत्री को आना पड़ा है। तो क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार इतना डर बीजेपी के अंदर कि जो केंद्रीय मंत्री को आना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिक जो कांग्रेस है वो तो खत्म, फिनिश। दिमनी विधानसभा के अंदर जो टक्कर है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बलवीर सिंह डंडोतिया जी के बीच में है। और इसमें कहीं ना कहीं बलवीर डंडोतिया जी प्लस में चल रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्र में रहे हैं, क्षेत्र के लोगों से डायरेक्टली उनका जुड़ाव है। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो दिल्ली में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उनका इतना जुड़ाव नहीं है। हो सकता है उनके वोट बैंक उनके पास हो, बीजेपी की वोट बैंक हो, लेकिन जो क्षेत्र के अंदर जो जुड़ाव है ना, शिवराज सरकार को दरकिनार क्यों कर रहे हैं? अब ये तो उनका खुद का मैटर है, क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शिवराज सरकार को शिवराज दरकिनार सरकार को काफ़ी समय हो गया, 15 साल से उसको ढो रहे हैं, मतलब चलते जा रहे हैं, ढो रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। अब समय ये कहता है कि ज़्यादा समय तक किसी को रखो तो उसी में पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं या पानी खराब हो जाता है, ज़्यादा समय तक स्तर रहता है। तो हम चाहते हैं उसमें बदलाव हो। बदलाव पिछली बार भी हुआ था, लेकिन उन्होंने पैसे के बल पे 22 विधायक अपने पास ले लिए, वो भी चीज़ है। तो इस बार जनता ने फिर कोशिश करी है और इस बार बदलाव करेंगे। बदलाव क्या ऐसा होगा, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। ऐसी क्या खास बात है कि बहुजन समाज पार्टी को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? उम्मीद इसलिए है इस दिमनी विधानसभा में क्योंकि यहाँ प्रत्याशी बहुत मजबूत है, पहले से विधायक रह चुके हैं इसी पार्टी से, और दूसरी बार क्षेत्र से अच्छा मतलब जुड़ाव है इनका। इसीलिए कहते हैं टक्कर अगर नरेंद्र सिंह तोमर को दे सकता है तो बलवीर डंडोतिया है, वो टक्कर दे रहे हैं आज की डेट में। और ये आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ है, पंडाल में जगह नहीं है, रोड पे लोग खड़े हुए हैं।